हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आपकी मॉक टेस्ट की। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि शाम को 8 बजे, कितने बजे दोस्तों, 8 बजे आपका रोजाना मनोविज्ञान का जो है वो आपका मॉक टेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, इससे पहले जो 7 बजे वाली क्लास चलती है दोस्तों, वो 7 बजे वाली क्लास जो चलती है वो आपकी टॉपिक वाइज टॉपिक की चलती है मनोविज्ञान की। टॉपिक वाइज टॉपिक आपको तैयारी कराई जाती है, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है, इसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि ये मॉक टेस्ट जो है वो संगम सीरीज के नाम से चल रहा है। संगम सीरीज चल रहा है दोस्तों, और संगम सीरीज में मैं आपको बता दूं कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। संगम सीरीज में दोस्तों पूरे के पूरे 3000 प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। कितने प्रश्न? 3000 प्रश्न। अब चाहें तो आप रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या यू टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर सुपर टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये सभी के सिलेबस को देखते हुए हम ये टेस्ट सीरीज करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट के लिए ये नहीं है दोस्तों। यूपी टेट का सारा सिलेबस इसके अंदर समावेश है। ठीक है, रीड का भी सारा सिलेबस समावेश है, क्योंकि यूनिट जो दिए हैं आपके सभी सिलेबस में वही यूनिट मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अब करेंगे वीडियो को स्टार्ट। चलिए जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि घर बैठे हर बच्चा अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। तो चलिए देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है, सबसे कम महत्वपूर्ण है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए मॉक टेस्ट का मतलब मॉक टेस्ट है। यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, ना ही कोई भी ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया जाएगा। मॉक टेस्ट है, शांति व्यवस्था से बनाए रखिए और पूर्ण ईमानदारी के साथ अपना मॉक टेस्ट दीजिए। जब आपके 30 क्वेश्चन क्लियर हो जाएं, 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होता है, फिर आप स्कोर को नीचे कमेंट कर दिया करें कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए जल्दी से इसका करेक्ट आंसर आप बता दीजिए। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। दोस्तों, आपको डीपली पढ़ना है तो आप 7 बजे वाली क्लास में जुड़िए, वहाँ पे डीपली आपकी पढ़ाई होती है, थ्योरी वाइज क्लास होती है और वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको कराए जाते हैं थ्योरी कराने के तुरंत बाद। ठीक है, किसी कारण से आपकी ये क्लास छूट जाती है तो मैंने आपके लिए दोस्तों टॉप साइकोलॉजी की नाम से प्लेलिस्ट बना दी है। टॉप साइकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट पे जाइए, एक एक वीडियो को अच्छे से देखिए। गारंटी लेता हूँ आपकी जो मनोविज्ञान है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो क्या है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्यों दिया गया है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। बी ऑप्शन है, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे ना छूट जाए। नेक्स्ट है, यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देना है। डी ऑप्शन है, यह सभी। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। जल्दी से प्यारा सा कमेंट करिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपने ऑप्शन चुन लिया होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है, यानी संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। ए ऑप्शन है, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के। बी ऑप्शन है, शारीरिक संरचना के विकास को। डी ऑप्शन है, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व। और डी ऑप्शन है, यह सभी। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपको चुनना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपके लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट करिए और इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना की। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है,
एवं बा, मा एवं ना। अक्षरों की ध्वनियों में अंतर ना कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। यानी कोई बच्चा है वो फा एवं बा, मा एवं ना, ठीक है, अक्षरों की ध्वनियों में अंतर ना कर पाना अधिगम की समस्या से संबंधित है। ए ऑप्शन है अवधान केंद्र की, बी ऑप्शन है स्मृति की, सी ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण की और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। दोस्तों पूरे 3000 प्रश्नों की ये टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करके रखिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और तुरंत आप क्लास से जुड़ जाइएगा। शाम को 8 बजे ये क्लास रोजाना चलती है। थ्योरी की क्लास जो चलती है साइकोलॉजी की, वो आपको शाम को 7 बजे चलती है। अगला क्वेश्चन देखो, वह संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है वो आपको यहाँ पे चुनना है। ए ऑप्शन है प्रभुता या सत्ता के विपरीत विरोध, बी ऑप्शन है अशांति, सी ऑप्शन है आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रह और डी ऑप्शन है सक्रिय खेलों के स्थान बैठकर खेलना अधिक पसंद। सक्रिय खेलों के स्थान बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। तो जल्दी से कमेंट करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सक्रिय खेलों के स्थाने बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन पर आधारित अधिगम का नहीं है। यहाँ पे देखो प्रश्न क्या कह रहा है, नहीं है, तो जो नहीं है उसको चुनना है। ए ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा केचुए के विच्छेदन को सीखना, सी ऑप्शन है क्रिकेट का उत्साह और बी ऑप्शन है क्रिकेट का उत्साह, सी ऑप्शन है सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, डी ऑप्शन है स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। स्कूल की घंटी बजने पर अपने जो बस्ते हैं उसको क्या है, बंद कर लेना। तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए। 426 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 3000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है। शाम को 8 बजे रोजाना क्लास चलती है, क्लास से अवश्य जुड़िए। तो इसमें जो होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम प्रभावित करता है। यानी बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम प्रभावित करता है। ए ऑप्शन है प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, बी ऑप्शन है अनुकरण अधिगम, सी ऑप्शन है अंतर्दृष्टि अधिगम और डी ऑप्शन है अनुदेशनात्मक अधिगम। तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 427 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अनुकरण अधिगम। यानी बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है, तो वो है अनुकरण अधिगम। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। देखो यहाँ पे प्रक्षेपण तकनीक नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ए ऑप्शन है खेल तकनीक, बी ऑप्शन है शब्द साहचर्य परीक्षण, सी ऑप्शन है चित्र साहचर्य परीक्षण और डी ऑप्शन है व्यक्तिगत अध्ययन। तो जल्दी से कमेंट करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने आपसे कहा था जैसे जैसे प्रश्न की संख्या बढ़ती जाएगी आपका लेवल भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, व्यक्तिगत अध्ययन। यानी निम्न में से कौन सी तकनीकी प्रक्षेपण तकनीकी नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है, व्यक्तिगत अध्ययन, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है। ठीक है, यहाँ निम्न पढ़ना है आपको। निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है। ए ऑप्शन है प्रक्षेपण, बी ऑप्शन है दमन, सी ऑप्शन है प्रतिगमन और डी ऑप्शन है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो जल्दी से कमेंट करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 428 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है। ठीक है, यहाँ निम्न पढ़ना है आपको। निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है। ए ऑप्शन है प्रक्षेपण, बी ऑप्शन है दमन, सी ऑप्शन है प्रतिगमन और डी ऑप्शन है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन।
तो कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है वो आपको यहाँ पे बताना है। जल्दी से प्यारा सा कमेंट करिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है दोस्तों, तो हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, यानी लक्ष्यों का प्रतिस्थापन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रगतिशील परिवारों के बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक बल देता है। तो जल्दी से कमेंट करिए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन है संबंधन, बी ऑप्शन है जिज्ञासा, सी ऑप्शन है उपलब्धि और डी ऑप्शन है आक्रामकता। तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा। प्रगतिशील परिवारों के बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक बल देता है। 430 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, ये आप कमेंट करिए क्या हो जाएगा। उपलब्धि इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, यानी व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है बुद्धि स्तर में, बी ऑप्शन है अभिवृत्ति स्तर में, सी ऑप्शन है गतिवाही योग्यता में और डी ऑप्शन है ए है सभी। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए है सभी, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, यानी चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। ए ऑप्शन है पूर्वानुभव, बी ऑप्शन है भाषा, सी ऑप्शन है तर्क, डी ऑप्शन है समस्या। तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, प्यारा सा कमेंट करिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखो, चिंतन प्रारंभ होने के लिए किसी भी समस्या का होना आवश्यक है। जब तक समस्या नहीं होगी तब तक आप चिंतन नहीं करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तित्व का पहला प्रकार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, किसने किया था, ये आपको बताना है। व्यक्तित्व का पहला प्रक्रियात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ए ऑप्शन है मन ने, यहाँ पे मन होगा, ठीक है, मन ने। बी ऑप्शन गलत थोड़ा सा डाल दिया है, मिसप्रिंट है, मन ने। सी ऑप्शन है हिप्पोक्रेटस ने और डी ऑप्शन है कैटल ने। तो इन तीन में आपको बताना है। व्यक्तित्व का पहला प्रक्रियात्मक वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया है वो किसने किया है, हिप्पोक्रेटस ने किया है दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं दोस्तों। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। ए ऑप्शन है समस्या समाधान विधि, बी ऑप्शन है रक्षात्मक यांत्रिकता, सी ऑप्शन है व्यक्तिगत विधि और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन सही है, जो सही वाला है उसको आपको यहाँ पे चुनना है। तो दोस्तों आपने अपना चुनाव कर लिया होगा। देखो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रक्षात्मक यांत्रिकता। दोस्तों YP एजुकेशन ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे आपको संगम सीरीज में आपको करा रहा हूँ कितने क्वेश्चन, टोटल दोस्तों 3000 प्रश्न कराऊंगा। गारंटी लेता हूँ किसी भी एग्जाम में बैठना, एक एक क्वेश्चन जो चुन के आएगा टेस्ट सीरीज प्लस थ्योरी वाली क्लास से आएगा। तो 8 बजे वाली जो क्लास होती है इसको आप कभी भी नहीं छोड़ना, और जो 7 बजे वाली क्लास होती है उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। वो तो आपके लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि वहाँ पे मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको थ्योरी करा रहा हूँ प्लस ऑब्जेक्टिव उसके साथ में करा रहा हूँ। तो 7 बजे और 8 बजे जुड़ना मत छोड़िए दोस्तों, 7 बजे भी जुड़िए और 8 बजे भी जुड़िए, ठीक है। आपकी साइकोलॉजी ऐसी हो जाएगी, जीरो से हीरो बन जाओगे आप। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है। अब देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। शिक्षण प्रक्रिया में जो विद्यार्थी है वो क्या है, आश्रित चर है, स्वतंत्र चर है या मध्यस्थ चर है।
जल्दी से बताओ आप, इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखो, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है, ये आश्रित चर है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। अब यहाँ पे देखो, जो नहीं है वो आपको चुनना है। ए ऑप्शन है मानक, बी ऑप्शन है निर्माणात्मक और सी ऑप्शन है योगात्मक, डी ऑप्शन है CCE यानी CCE। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। तो सही जवाब बताना है, जल्दी से प्यारा सा कमेंट करिए, बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा। तो इसमें हम अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मानक। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से बताइए आप। देखो, NCF 2005 बल देता है। जो NCF 2005 है वो किस पर बल देता है, करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, या यह सभी। तो NCF 2005 है वो किस पर बल देता है, प्यारा सा कमेंट करो और बताओ इसका सही जवाब। तो ये करके सीखने पर, यानी NCF 2005 है ये करके सीखने पर अधिक बल देता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो कौन सा है। ए ऑप्शन है स्नायु मंडल, बी ऑप्शन है मांसपेशियों में वृद्धि, सी ऑप्शन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डी ऑप्शन है यह सभी। तो प्यारा सा जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यह सभी। क्या हो जाएगा, यह सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि RTE एक्ट, ठीक है, RTE एक्ट 2009, RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। अब देखो, प्रति सप्ताह की यहाँ पे बात कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ए ऑप्शन है 40, बी ऑप्शन है 42, सी ऑप्शन है 45 और डी ऑप्शन है 48। तो प्यारा सा कमेंट करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो, RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह जो कार्य करेगा वो कितना करेगा, 45 घंटे करेगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भैया निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। अब यहाँ पे कौन से मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है वो बताना है। तो ए ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्य, बी ऑप्शन है मूल्यांकन, सी ऑप्शन है शिक्षण अनुभव और डी ऑप्शन है अधिगम अनुभव। तो जल्दी से बताइए, इसका प्यारा सा जवाब दीजिए। शिक्षण में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, तो जल्दी से कमेंट करिए। ये आपने त्रिकोण पढ़ा होगा, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, शिक्षण अनुभव। क्या हो जाएगा, शिक्षण अनुभव इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन वंशानुक्रम का नियम नहीं है। दोस्तों, कौन वंशानुक्रम का नियम नहीं है वो आपको चुनना है। ए ऑप्शन है समानता, बी ऑप्शन है भिन्नता, सी ऑप्शन है प्रत्यागमन, डी ऑप्शन है अभिप्रेरणा। तो जल्दी से कमेंट करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। प्यारा सा जवाब दीजिए जल्दी से, आपके कमेंट का इंतजार रहता है दोस्तों। क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा। वंशानुक्रम का नियम नहीं है, वो क्या नहीं है, अभिप्रेरणा, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। ए ऑप्शन है पारंपरिक अनुकूलन, बी ऑप्शन है मनोविज्ञान, सी ऑप्शन है वातावरण और डी ऑप्शन है मनोदैहिक। तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट करिए और सही जवाब इसका लिखना है आपको। सही जवाब इसमें क्या होगा, वो हो जाएगा आपका पारंपरिक अनुकूलन। दोस्तों, इस चैनल पे बिल्कुल भी आपका टाइम खराब नहीं होगा।
बिल्कुल समय बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि आपका एक एक मिनट बहुत ही कीमती है। तो यहाँ पे बिल्कुल लिमिटेड समय में आपके क्वेश्चन जो हैं वो कराए जाते हैं। नो बकवास, कोई भी बकवास नहीं होती, सीधे सीधे आप मॉक टेस्ट दीजिए। अभिप्रेरणा वर्णित होती है, तो अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, यह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से 443 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही जवाब देना है आपको। अभिप्रेरणा वर्णित होती है भावात्मक जागृति द्वारा। बी ऑप्शन के साथ यहाँ पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई चिंतन क्या है, यानी चिंतन जो है वो क्या है। ए ऑप्शन है प्रतीकों का प्रयोग है, बी ऑप्शन है भाषा का प्रयोग है, सी ऑप्शन है प्रात्यक्षिक प्रक्रिया है, और डी ऑप्शन है संप्रत्यय अधिगम है। तो चिंतन क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए चिंतन क्या है, ये हो जाएगा आपका प्रतीकों का प्रयोग, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, आप ये बताओ कि भाई व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, क्या पाते हैं। ए ऑप्शन है विचलनशीलता, बी ऑप्शन है प्रतिमानता, सी ऑप्शन है यह सभी, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका प्यारा सा जवाब दीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यह दोनों, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को। जितना आप सपोर्ट करोगे हमें दोस्तों, उतने ही बेहतर तरीके से हम आपको चीज़ें करा पाएंगे, ठीक है। तो व्यावहारिक बुद्धि को कहा जाता है, व्यावहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है मूर्त बुद्धि, बी ऑप्शन है अमूर्त बुद्धि, सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक बुद्धि, और डी ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि। तो 448 नंबर क्वेश्चन है, प्यारा सा जवाब दीजिए। व्यावहारिक बुद्धि को क्या कहेंगे, मूर्त बुद्धि, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है। अच्छा क्वेश्चन है, पर्सनालिटी का है दोस्तों। ए ऑप्शन है 13, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 14। तो जल्दी से कमेंट करिए। कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की जो संख्या है वो दोस्तों कितनी है, वो आपकी हो जाएगी 16, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन आप स्टार लगाओ, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। कह रहा है बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या होती है। अब देखो त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बात कर रहा है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की जो संख्या है वो दोस्तों कितनी है, ये आपको सही जवाब यहाँ पे देना है। चलिए, तो क्या कह रहा है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार कह रहा है कि अनुसार बुद्धि के कारकों की जो संख्या है वो कितनी है। ए ऑप्शन है 49, बी ऑप्शन है 110, सी ऑप्शन है 135, और डी ऑप्शन है 120। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, 120, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका 45 और 46 नंबर जो क्वेश्चन था वो छूट गया था, ठीक है। तो 45 और 46 नंबर वाला क्वेश्चन है वो देखो यहाँ पे हम आपको करा दे रहे हैं। चलिए, जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन मानसिक विकास का है, शारीरिक विकास का है, ध्यान विकास का है, या फिर भाषा विकास का है। संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, यह कथन। तो प्यारा सा जवाब दीजिए, संवेदना जो है वो ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है, यह मानसिक विकास का है। किसका है दोस्तों, मानसिक विकास का, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्रत्यय पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है। तो ए ऑप्शन है यहाँ पे बच्चे, बी ऑप्शन है प्रौढ़, सी ऑप्शन है चिड़िया, डी ऑप्शन है पशु।
तो जल्दी से जवाब दीजिए इसका। अप्रत्यय पद समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब आप कमेंट करके बताओ दोस्तों 30 में से आपके कितने सही हैं। पूर्ण ईमानदारी के साथ कमेंट करिए, प्यारा प्यारा जवाब दीजिए, प्यारा प्यारे कमेंट करिए दोस्तों कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि मैं 3000 प्रश्नों की ये संगम सीरीज है, ये 3000 प्रश्नों की सीरीज मैं आपको करा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको कहीं पे भी अदरवाइज जाने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ाना आपको शाम को 8 बजे सीरीज पढ़ना है, सीरीज देखना है रोज़ाना 8 बजे। ठीक है, शाम को 8 बजे जुड़ जाइए। इसके बाद देखना है आपको 7 बजे, इससे पहले देखना है आपको 7 बजे। 7 बजे जो मैं क्लास कराता हूँ साइकोलॉजी की, वो टॉपिक वाइज टॉपिक चल रही है आपकी। इसके बाद वहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक ही क्या हो जाता है, तुरंत क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज वहाँ पे लगवा दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ से मजबूती आपकी बहुत मिलेगी, बहुत मजबूत हो गए आप, और फिर 8 बजे आपको मॉक टेस्ट दे देना है। तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही होगा, प्रौढ़। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।